गजानंद भगवान की जय। बोलिए विघ्न हरता भगवान गणेश जी की जय। श्री शिव महापुराण की जय। देव देवेश्वर महादेव की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी शिव प्रेमियों ने पीछे के अध्याय में भगवान शिव की अद्भुत लीला का वर्णन श्रवण किया और आप सभी का मन मस्तिष्क कहीं ना कहीं कभी ना कभी भगवान शिव से जरूर जुड़ा था। इसलिए आप सभी प्रियजनों ने भगवान शिव की इस कथा को बड़ा ही अद्भुत प्रेम आपने प्रकट किया है। पीछे के अध्याय की कथा को श्रवण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी पर भगवान देव देवेश्वर की इसी प्रकार से कृपा बनी रहे। पीछे के अध्याय में देव और दानवों का युद्ध किस प्रकार हुआ, आज के अध्याय में सेनापति सहित शंखचूर्ण का युद्ध और स्वामी कार्तिकेय तथा वीरभद्र की वीरता का संपूर्ण चरित्र और उनकी यह कथा को आज श्रवण करें। सनत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृतांत कह सुनाया। वह सुनकर भगवान देव देवेश्वर महादेव क्रोध से परिपूर्ण हो गए, अर्थात कुपित हो गए और स्वयं युद्ध करने के लिए चल पड़े। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अछौड़ी सेना का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। बोलिए मां काली की जय। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे, जिस युद्ध की चर्चा करना संभव नहीं है। सैकड़ों लक्ष्य हाथियों, सैकड़ों लक्ष्य दानवों को काली अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में इस प्रकार से डाल रही थी, मानो जिस प्रकार से भूखा भोजन को चबाता है, उस प्रकार से मां काली चवर्ण करने लगी। युद्ध भूमि में हजारों कबंध नाच रहे थे। कबंध अर्थात आधा शरीर कटा हुआ। महान कोलाहल हो रहा था। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वे भाग गए। भगवती और स्कंद की विजय हुई। बोलिए भगवती और भगवान स्कंद की जय। असुरों से महाछयकारी युद्ध हुआ। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूर्ण स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में वध स्थान सा दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी तड़ित होने लगे। दानेश्वर ने मैदानों की अनेक माया उपस्थित की। तब उनकी माया को शिव के गण और देवता कोई भी जान ना सके। उसी समय उस महाबली शंखचूर्ण ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही साथ अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई, अर्थात भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो गए। तत्पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध आरंभ किया। बोलिए माता पिता भगवान देव देवेश्वर महादेव मां जगत जननी अम्बा की जय। अब उनके बाणों, उनके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर में जो मूर्छा आई थी, तो उसके पश्चात जब उन्हें मूर्छा उनकी दूर हुई, तब उन्होंने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूर्ण के रथ में छेद छेद हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल, वाहन सभी को इस स्वामी कार्तिकेय ने छेद डाला और एक ऐसी विष बुझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी, तो उसके प्रहार से शंखचूर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा, अर्थात जिस काल की गणना नहीं की जा सकती। तब उसके पश्चात
उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मवाक्य को प्रमाणित किया। काली अपनी गोद में उठा शिव जी के पास लाई। तब शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया और वे उठकर पुनः युद्ध करने लगे। उधर वीरभद्र शंखचूर्ण से लड़ रहे थे। दोनों ने दोनों के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूर्ण ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। परंतु ये तक्षण ही उठ खड़े हुए और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चमन करने लगी। तब दोनों पक्षों के वीर विकट संग्राम करने लगे, जिसकी चर्चा पुराण और भगवान सनत कुमार जी करने में असमर्थ। तब सनत कुमार जी बोले, अब देवी ने युद्ध भूमि में क्या किया और किस प्रकार से देवी की महिमा थी युद्ध स्थान पर, उसकी चर्चा अवश्य कहिए। तब देवी ने भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित हो पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपान करके नाचने लगी। देवताओं के दल में महान कोलाहल होने लगा। तब काली ने इस प्रकार समरारूढ़ देख दानवेंद्र शंखचूर्ण स्वयं उनसे युद्ध करने आया। तब काली के प्रलयाग्नि से समान घोर बाण वर्षा होने लगी, परंतु राजा शंखचूर्ण ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उन्हें शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाकर दानवेंद्र के रथ से उतर उसे प्रणाम करने लगा। तब देवी के नारायण अस्त्र देवी ने जब चलाया, तब दानव उतरकर रथ से उसको प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र रथ से उतरकर उससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मंत्र पूर्वक देवी पर घोर बाण बरसाया। देवी उन सब बाणों का चमन करने लगी, साथ ही घोर गर्जना करने लगी। फिर उससे दानव भयभीत हो भाग गए। इस प्रकार एक ओर काली और दूसरी ओर दैत्येंद्र का भीषण संग्राम होने लगा। तत्पश्चात जब काली ने पशुपत का प्रयोग किया, तब उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पशुपत को रोककर 1.25 लाख दानवों को चट कर गई और शंखचूर्ण को खाने दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रौद्रास्त्र से उसके वेग को रोका और कई दिव्यस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रुद्धा भगवती ने सब खंड खंड कर काट डाला। उसके चलाए हुए चक्रादि को वह निगल गई। फिर बड़े वेग से उछलकर देवी ने उसे एक मुष्टिक प्रहार किया। फिर तो दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। उसके पश्चात युद्ध कर देवी से बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़ और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूर्ण बड़े वेग से ऊपर कूद गया। फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हो गया। तत्पश्चात अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली क्रोध से दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश से यह वाणी हुई, हे देवी, अभी समर में तुमने 1 लाख दानवों का रक्तपान किया है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज की वच की इच्छा कदापि ना करें, क्योंकि यह शंखचूर्ण तुमसे अवध है। भद्रकाली दानवों का रक्त पीती गई। फिर शिव जी के पास जाकर सब वृतांत कहा। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। बोलिए भद्रकाली मैया की जय।